अभी देश में लोकसभा के चुनाव का माहौल बहुत गर्मागर्म तरीके से चल रहा है। 3 लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा बेहद अहम है और वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी, बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव और बिहार के ही काराकाट से पवन सिंह, जिसमें 2 क्षेत्र बेहद अहम है, पवन सिंह का क्षेत्र और रविंदर सिंह भाटी का क्षेत्र। और ये दोनों नौजवान हैं और चुनावी विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि यह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दे रहे हैं, मतलब ये चुनाव में विजय हासिल कर रहे हैं। पवन सिंह काराकाट से खड़े हैं और वहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। पवन सिंह के रैली में इतनी भीड़ जुट रही है कि मोदी जी के रैली में भी उतनी भीड़ नहीं आ रही है। आप बताइए, एक पवन सिंह को हराने के लिए आज के तारीख में भारत के राजनीति के सबसे ताकतवर लोग मैदान में उतर गए हैं। मोदी जी रैली किए काराकाट में, अभी अमित शाह का रैली होने वाला है, जेपी नड्डा भी आने वाले हैं और राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। आप सोचिए पवन सिंह क्या माहौल बना दिए हैं कि सबको लाइन में खड़ा कर दिए। उसके बावजूद भी पवन सिंह का क्रेज कम नहीं हो रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जीतेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है उन्हें जीतना भी चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद एक बार भी अपने क्षेत्र में नहीं गए और अब वो माफ़ी मांगे फिर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा मंत्रालय के कार्यक्रम में व्यस्त था इसलिए क्षेत्र में नहीं आ पाया। अरे मंत्रालय के कार्यक्रम में क्या व्यस्त थे? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जीतने के बाद आप चले जाते हैं। आप नहीं, आप लोग, बहुत सारे आपके जैसे उम्मीदवार हैं, जीतने के बाद जनता के पास आते नहीं हैं। आपको जिस जनता ने आपको जिताया उसका दुख और दर्द सुनने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है और चुनाव के समय आप माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। पवन सिंह का हवा देखकर आपके अंदर डर बन गया है और ये डर जरूरी है। पवन सिंह देखिए, जीते या न जीते, लेकिन काराकाट को राष्ट्रीय स्तर का क्षेत्र बना दिया है। पूरे न्यूज़ चैनल, पूरे देश के लोग काराकाट को जानने लगे, जबकि मैं खुद काराकाट के बगल का रहने वाला काराकाट के बारे में उतना नहीं जानता था। लेकिन अब देश के बहुत सारे लोग काराकाट को जानने लगे और बड़ी बड़ी हस्तियां काराकाट में आ रही है पवन सिंह के खिलाफ रैली करने के लिए। यह पवन सिंह की ताकत ही दिखा रही है। यह पवन सिंह की ताकत ही है कि अच्छे अच्छे लोग वहां आकर रैली कर रहे हैं और उन्हें भी एहसास है। मोदी जी का भाषण सुने होंगे तो मोदी जी बोले हैं कि आप वोट दीजिएगा तो वो सीधे मुझे आएगा। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि जनता वहाँ उपेंद्र कुशवाहा से और आरा में आरके सिंह तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों से नाराज़गी है। मैं पहले वीडियो में बताया था कि आरके सिंह जी को पवन सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आप पवन सिंह के घर में आकर, पवन सिंह के क्षेत्र में आकर उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कैसा माहौल बनेगा, आप खुद सोच लीजिए। मोदी जी को बोलना पड़ा कि आप लोग वोट दीजिए, आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मत दीजिए, आप वोट देंगे तो सीधे मेरे पास आएगा। पवन सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। आप, मेरी उम्मीद है कि आप जीतें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जीतें। यदि नहीं भी जीतेंगे तो हार कर भी आप जीत गए, क्योंकि आपको हराने के लिए सारे लोग खड़े हो गए।
महाभारत में एक कैरेक्टर है अभिमन्यु। अभिमन्यु को आप याद कीजिए। अभिमन्यु को हराने के लिए 7 महारथी मैदान में उतर गए। तो मुझे तो वहीं दिख रहा है। बाकी मेरी शुभकामना आपके साथ है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप जीतिए और क्षेत्र का विकास कीजिए और इन नेताओं को जो मोदी के नाम पर जीतते आ रहे हैं उन्हें सबक सिखाइए। धन्यवाद।